हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मायावी मलिंग। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि महारानी प्रणाली के दरबार में वहां पर पहुंचती हैं देवी कालिंदी, और वो ये दावा करती हैं कि वो महापुरम की ज्येष्ठ पुत्री हैं, वो मधुमली की ज्येष्ठ पुत्री हैं, और वो महापुरम पे अपना अधिकार साबित करने के लिए आई हैं। इधर वो कहती हैं कि वो मधुमली की पुत्री हैं, वो जब मगध राज्य की पुत्री है। मगध राज्य में जब उनके पिता रह रहे थे और वहां पर उन्होंने मधुमली से शादी की थी, तो वो मधुमली की पुत्री है। और मधुमली वहां धोखे से वहां से गायब हो गई थी। किसी को नहीं पता वो कहाँ चली गई थी, वो गुप्त रूप से गायब हो गई थी। फिर हमें पता चला कि वो महापुरम की त्रिशंकु महाराज की वो पत्नी है। और जब तक हमने यहाँ आने की सोची, तब तक पता चला कि महाराज की मृत्यु हो गई है। और हमें ये पता चला कि राजकुमार अंगद वो मलिंग राज्य में हैं। जब हमने यहाँ आकर देखा तो वो यहाँ पर नजरबंद थे। और हमें ये भी पता चला कि महापुरम के राजा युवराज अंगद वो मलिंग में है और काफी समय से हैं। हम इसीलिए मलिंग राज्य में आए हैं। तो महारानी प्रणाली कहती हैं, आप मलिंग में आने का कारण बताइए। तो देवी कालिंदी कहती हैं कि हम मलिंग राज्य में इसलिए आए हैं, हम ये दावा करने आए हैं कि हम मधुमली की ज्येष्ठ पुत्री है। तो इस रिश्ते से महापुरम की राजगद्दी पर प्रथम अधिकार हमारा हुआ। और हम अपने अनुज भाई से कहना चाहते हैं कि हम उनकी बड़ी बहन है, इसलिए महापुरम की राजगद्दी पर प्रथम अधिकार हमारा है। और इधर राजकुमार अंगद को ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है। वो ये कहते हैं कि ये झूठ बोल रही हैं, आप महारानी प्रणाली इसको बंदी गृह में डाल दीजिए, आप इनको बेड़िया क्यों नहीं डलवा देती। इधर महारानी प्रणाली कहती हैं कि राजकुमार अंगद ये हमारी अतिथि हैं, इसीलिए आप बिल्कुल शांत रहें। देवी कालिंदी कहती हैं कि हम आपसे यही कहने के लिए यहाँ पर आए हैं ताकि कल को कोई ये ना कहे कि हमने षड्यंत्र रचा है, इसीलिए। और देवी कालिंदी कहती हैं कि हम सत्य कह रहे हैं, लेकिन युवराज अंगद कहते हैं ये झूठ बोल रही हैं, आप लोग इनकी सुन ही क्यों रहे हैं। युवराज अंगद देवी कालिंदी पर हमला कर देते हैं, वो उनको मारना चाहते हैं। राजकुमारी प्रणाली कहती है कि युवराज अंगद आप शांत रहें, आप अपने गुस्से को शांत रखें। देवी कालिंदी से कहा जाता है कि आप अतिथि गृह में जाइए, और युवराज अंगद से कहा जाता है कि आप बिल्कुल शांत रहिए, आप इस क्रोध को अपने अंदर समेट कर रखिए। राजकुमार अरग भी वहीं पर होते हैं और ये सब देख रहे होते हैं। महारानी प्रणाली कहती हैं कि हमने आप लोगों की बातें सुन ली हैं, और कृपया करके आप लोग अपने अपने स्थान को चले जाएं। और देवी कालिंदी से कहती हैं कि आप अतिथि गृह में जाइए और हम आपकी बात पुनः सुनेंगे। और यहाँ पर महाराजा शिलादित्य भी मौजूद होते हैं। तो महारानी प्रणाली महाराजा शिलादित्य की तरफ देखती हैं और वो इशारा कर देते हैं महारानी प्रणाली को। इधर आप देखेंगे कि देवी कालिंदी अपने तथ्य रखती हैं और वो ये कहती हैं कि महारानी हमारे साथ न्याय कीजिए। महारानी प्रणाली कहती हैं कि हमने आप लोगों की बातें सुन ली हैं और आप लोगों की बात पर हम विचार करेंगे। और इधर राजकुमार अंगद से कहती हैं कि आप शांत हो जाइए और आप अपने गृह पर वापस लौटिए, और आप नज़रबंद हैं इसीलिए आपको वापस जाना होगा। इधर देवी कालिंदी कहती हैं कि हमारा ये कोई षड्यंत्र नहीं है, हम अपना हक प्राप्त